दोस्तों, आपने चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा। वो सिर्फ एक राजनीति के गुरु नहीं थे, बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल देने वाले इंसान थे। जिस आदमी ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सामान्य बच्चे को सम्राट बनाया, जिसकी चालाकी और दिमाग ने नंद वंश को खत्म कर दिया और जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, उस चाणक्य को आखिर किसने मारा? यही सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में रहस्य बनकर दबा हुआ है। तो आइए जानते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य को लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे और वहीं पढ़ाते भी थे। लेकिन जब उनका अपमान नंदवंश के दरबार में हुआ, तो उन्होंने शपथ ली कि जब तक नंदवंश का अंत नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और यही हुआ। उन्होंने अपनी रणनीति और प्लानिंग से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और नंदवंश को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर समेट दिया। इतिहास में चाणक्य को दुनिया के सबसे चालाक और बुद्धिमान राजनीतिक गुरुओं में गिना जाता है। इतिहास हमें चाणक्य के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन जब बात आती है उनकी मौत की, कि चाणक्य को किसने मारा, तो यहां कहानियां को उलझ सी जाती हैं। उनकी मौत के बारे में दो बड़े किस्से हैं। पहली कहानी स्वेच्छा से प्राण त्याग। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने मन से प्राण त्याग दिए। कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। नंदवंश खत्म हो गया था, चंद्रगुप्त सम्राट बन चुके थे और मौर्य साम्राज्य मजबूत हो चुका था। अब उनके पास करने को कुछ नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने तपस्या शुरू की, उपवास रखा और धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। यानी उन्होंने मौत को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे उन्होंने जिंदगी को जिया, वैसे ही अपनी मर्जी से जिंदगी छोड़ दी। दूसरी कहानी दरबार की साजिश। लेकिन दोस्तों, दूसरी कहानी थोड़ी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ा, तो उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार के दरबार में कुछ मंत्री थे जिन्हें लगता था कि असली ताकत राजा के पास नहीं, बल्कि चाणक्य के पास है। ये मंत्री चाणक्य से जलते थे और उनका प्रभाव खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिंदुसार के कान भर दिए कि चाणक्य भरोसे लायक नहीं है, और फिर षड्यंत्र रचकर या तो उन्हें झड़ दिया गया या आग में जलाकर मार दिया गया। यानी इस कहानी में चाणक्य राजनीति की साजिश का शिकार बने। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है, इन दोनों में से कौन सी कहानी सच है? क्या चाणक्य ने साधु की तरह शांत होकर मौत को अपनाया, या फिर उन्हें दरबार के दुश्मनों ने मार डाला? इतिहास इस बात पर चुप है। किसी के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है, बस अलग अलग कथाएं हैं। शायद यही वजह है कि चाणक्य की मौत आज भी एक रहस्य है। उनका जीवन जितना बड़ा और महान था, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी और उलझी हुई थी। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे वो कैसे भी मरे या किसी के द्वारा मारे गए हों, उनकी नीतियां, उनके विचार और उनकी दूरदर्शी सोच आज भी उनकी सीख समय की कसौटी पर खरी उतरती है, जितनी हजारों साल पहले थी। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की मौत की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका रहस्य शायद कभी ना सुलझे, लेकिन उनके जीवन से हम ये जरूर सीख सकते हैं कि सही वक्त पर सही फैसला और मुश्किल हालात में धैर्य और दिमाग का इस्तेमाल किसी भी इंसान को इतिहास के पन्नों में अमर कर सकता है।